हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे फिजिक्स में वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में, जो बोर्ड परीक्षा के लिए निश्चित रूप से 5 अंक के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होके देखना है। तो इसमें जितना भी बात आएगा वो सारा का सारा बात आप लोग को देखते देखते याद हो जाना चाहिए और सारा चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। और इस वीडियो के लास्ट में वान डी ग्राफ जनित्र का 3 डायमेंशनल फिगर यानी 3D वीडियो जो है वो हम लास्ट में डालेंगे। इसी वीडियो में लास्ट में रहेगा, जिसमें आप लोग को दिखाया जाएगा ये वान डी ग्राफ जनित्र किस तरह का दिखता है, ये किस तरह से काम करता है और इसका जो संरचना है वो कैसा है। सारा चीज इस वीडियो के लास्ट में हम दिखाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पे जो है फिलहाल जो है इसको समझना है अच्छे से, वान डी ग्राफ जनित्र है क्या, ये किस प्रकार काम करता है और इसका संरचना क्या है, ये सारा चीज इसमें जानना है। तो वान डी ग्राफ जनित्र जो है, वान डी ग्राफ जनित्र, इसके बारे में यानी इस वान डी ग्राफ जनित्र को है रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ ने बनाया था। किसने बनाया था? रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ ने बनाया था। और उन्होंने बनाया इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रख लिया वान डी ग्राफ जनित्र यानी वान डी ग्राफ जनरेटर। तो वान डी ग्राफ जनरेटर जो है इसके द्वारा हम लोग निम्न विभव से उच्च विभव प्राप्त करते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा युक्ति है, ये एक प्रकार का ऐसा विद्युत यंत्र है जिसके द्वारा निम्न विभव से यानी निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो वान डी ग्राफ जनित्र है क्या, ये पता चल गया कि वान डी ग्राफ जनित्र जो है एक विद्युत यंत्र है यानी एक युक्ति है जिसके द्वारा निम्न विभव से उच्च विभव प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र एक युक्ति है यानी डिवाइस है जिसके द्वारा, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के द्वारा निम्न विभव से उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। अब ये डिवाइस जो है, ये युक्ति है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वान डी ग्राफ जनित्र जो है चालक के नुकीले भाग से आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पे काम करता है। वान डी ग्राफ जनित्र किस पे काम करता है? तो चालक के नुकीले भाग से आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पे काम करता है। ये चालक के नुकीले भाग से आवेश का विसर्जन क्या है? तो चालक यानी जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अगर कोई चालक नुकीला हो, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग कोई चालक ले लेते हैं इस तरह से और एक जगह ये चालक नुकीला बना देते हैं, यहाँ पे जो है तो चालक जो है नुकीला बना देते हैं। तो जहां पे नुकीला भाग होता है, जैसे ये चालक है, इस चालक पे अगर आवेश हम लोग प्रवाहित करेंगे तो चालक के नुकीला भाग पे आवेश का बहुत अधिक मात्रा जमा होगा, यानी चार्ज डेंसिटी जो है वो नुकीला भाग पे अधिक होता है। जैसे अगर हम लोग किसी चालक पे आवेशित करेंगे किसी चालक को, तो चालक का जो नुकीला भाग होता है, जो नोक होता है, उस पे आवेश जो है अधिक मात्रा में जमा होता है। यहाँ पे आवेश अधिक मात्रा में क्यों जमा होता है? तो इसके लिए आप लोग को बताया गया था कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है सिग्मा, इसका फॉर्मूला पढ़े थे Q/A, यानी सिग्मा जो है अगर एरिया देखा जाए तो एरिया जो है πr², तो यहाँ पे Q/πr² करेंगे तो r² यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है r² के होता है, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बोलेंगे तो इसका क्या अर्थ है? यानी इसका ये अर्थ है कि किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी सतह पे आवेश का घनत्व जो होता है, आवेश का जो जमाव होता है, वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कहने का अर्थ हुआ जिस पृष्ठ का त्रिज्या अधिक होगा वहां पे
डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होगा यानी आवेश का घनत्व जो होगा वो कम जाएगा। त्रिज्या अधिक होगा तो आवेश का घनत्व कम होगा। अगर त्रिज्या कम है तो आवेश का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, किसी चालक को देख रहे हैं तो चालक को देखने से क्या पता चलता है कि अगर हम ये एरिया लेते हैं, इस चालक का अगर ये एरिया देख रहे हैं तो इस एरिया का त्रिज्या अधिक नजर आएगा। जैसे अगर इस एरिया को लेके अगर हम लोग कोई सर्किल खींच देंगे तो यहाँ पे रेडियस जो है अधिक नजर आएगा। तो इस कारण से यहाँ पे ये जो एरिया है इसका डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है, आवेश के जमाव का घनत्व, आवेश घनत्व जो होगा वो कम होगा। लेकिन नुकीला भाग, जैसे यहाँ पे कॉर्नर लिए, यहाँ से अगर सर्किल खींचने का कोशिश करेंगे तो छोटा सर्किल प्राप्त होता है, यानी नुकीला भाग जो है वहां का रेडियस कम होता है और रेडियस कम होने के कारण वहां पे आवेश का घनत्व अधिक हो जाता है। यानी जिस जगह का रेडियस अधिक होगा, त्रिज्या अधिक होगा, वहां पे आवेश का घनत्व कम होगा, और जिस जगह का त्रिज्या यानी रेडियस जो है वो कम होगा, वहां पे आवेश का जमाव यानी आवेश घनत्व जो है अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि चालक के नुकीले भाग पे जहां नोक रहता है वहां पे आवेश का घनत्व अधिक होता है, यानी वहां पे आवेश जो है अधिक मात्रा में जमा होता है। या जैसे देखते हिएगा, अगर मंदिर बना हुआ है या कोई मस्जिद बना हुआ है तो वहां पे मंदिर जो होता है वो गुंबज टाइप का, यानी नीचे में बना हुआ है बिल्डिंग टाइप का, और ऊपर में देखते हिएगा कि इस तरह से नुकीला बना दिया जाता है, और इस नुकीले भाग पे कोई त्रिशूल या कोई छड़, नुकीला छड़ जो है उसके ऊपर लगा दिया जाता है। वहां पे ये लगाने का भी एक रीजन है, वहां पे इसको लगाने का, ये त्रिशूल लगाने का या कोई नुकीला छड़ लगाने का क्या रीजन है? तो यहाँ पे इसका रीजन होता है कि ये जो नुकीला भाग है वो आवेश को अपने तरफ अधिक आकर्षित करता है, अपने तरफ जो है अधिक अट्रैक्ट करता है। अधिक आकर्षित होने के कारण जैसे कभी कभार जो है बिजली जो है बारिश के समय बिजली जब कड़कती है तो उस समय आवेश का गोला जो है वो पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, जमीन पर गिरने लगता है। तो ये नुकीला भाग जो है उस आवेशित गोला को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण जैसे ही इस पे गिरेगा, इस नुकीले छड़ पे गिरेगा, तो उस आवेश का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। यानी नुकीला भाग जो आवेश को अपने तरफ अधिक अट्रैक्ट करता है, अधिक खींचता है, जिस कारण से कोई अधिक क्षति होने से बचा जा सकता है। तो यही रीजन है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पे जो है ऊपर में नुकीला छड़ या त्रिशूल लगा दिया जाता है। या बड़े बड़े शहरों में देखते रहिएगा कि वहां पे 100 मंजिल का बिल्डिंग रहता है, 150 मंजिल का बिल्डिंग रहता है, तो सबसे ऊपरी मंजिल में निश्चित रूप से कोई नुकीला छड़ लगा दिया जाता है। जो नुकीला सतह जो होता है वो आवेश को अपने तरफ अधिक खींचता है, यानी उस नुकीले सतह पे आवेश का जमाव अधिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि आवेश के नुकीला सतह से चालक के नुकीला सतह पे आवेश का जमाव क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पे वान डी ग्राफ जनित्र में हम लोग ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वान डी ग्राफ जनित्र जो है चालक के नुकीले भाग से आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पे काम करता है। यानी चालक का जो नुकीला भाग है वो आवेश को अपने तरफ अधिक जमा करेगा, मतलब किसी अन्य सतह का आवेश जो है इस सभी सतह के आवेश को अपने तरफ जो है ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी नुकीला भाग पे आवेश का मात्रा जो है अधिक जमा होगा। तो इस नुकीले भाग से आवेश का विसर्जन, यानी नुकीला भाग जो है आवेश को इस पूरे चालक के आवेश से नुकीले भाग के आवेश का घनत्व अधिक होता है, यानी इतना अधिक हो जाता है ये नुकीला भाग का माध्यम, यानी ये नुकीला भाग जिस माध्यम में रहता है ये नुकीला भाग के कुछ आगे तक
आवेश जो है हवा में भी मूव करते रहता है, यानी बहुत ज्यादा दूर नहीं, मतलब नुकीला भाग से कुछ नजदीक में। तो यहाँ पे ये जो है आवेश का नुकीला भाग जो है, चालक का जो नुकीला भाग है वो आवेश को विसर्जित करता है। तो उसी सिद्धांत पे ये वान डी ग्राफ जनित्र जो है कार्य करता है। अब यहाँ पे चलेंगे वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना के बारे में। तो वान डी ग्राफ जनित्र जो है इसका संरचना क्या है, मतलब किस प्रकार का बनावट होता है वान डी ग्राफ जनित्र का, उसको देखना है। तो वान डी ग्राफ जनित्र जो है इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है। ये जो धातु है वान डी ग्राफ जनित्र में क्या होता है, एक धातु का खोखला गोला होता है। ये गोला पूरा खाली रहता है और इस गोला के अंदर जो है नाइट्रोजन और मीथेन गैस जो है वो हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पे इसके अंदर जो है भरा हुआ रहता है। और ये धातु का खोखला गोला होता है। ये धातु जो है, धातु जिसपे आवेश प्रवाहित हो सके, तो उसका ये गोला होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये धातु का गोला जो है एक कुचालक स्टैंड, कुचालक स्तंभ पे रखा हुआ रहता है। यानी क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला है जिसको कुचालक स्टैंड यानी कुचालक स्तंभ पर रख दिया जाता है। मतलब ये गोला जो है वैसे स्टैंड पे रखा रहता है जिसपे आवेश का प्रवाह नहीं हो सके, मतलब सिर्फ धातु के गोला पे आवेश जा सके। यानी ये जो स्टैंड है जिसपे ये धातु का खोखला गोला रहता है वो कुचालक स्तंभ रहता है। इसके बाद क्या होता है, इस धातु के गोला के केंद्र यानी धातु का जो गोला है इस गोला के बीच में और इसके ठीक नीचे दो पुल्ली लगा रहता है। यानी यहाँ पे पुल्ली टाइप का लगा रहता है और इस पुल्ली पे जो है बेल्ट लगा हुआ रहता है। पुल्ली मतलब जहां से जैसे इसी तरह का पुल्ली रहता है, एक ऊपर में पुल्ली कर दिया गया और दूसरा जो है नीचे में, जैसे यहाँ पे है इस तरह का पुल्ली रहेगा और दूसरा यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है बेल्ट लगा हुआ रहता है, बेल्ट लगा रहता है। वीडियो के लास्ट में दिखेगा, पूरा स्पष्ट दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पे वान डी ग्राफ जनित्र है। इस तरह से दो पुल्ली रहता है और इस पुल्ली के ऊपर जो है बेल्ट लगा रहता है। जैसे देखिएगा आटा चक्कीर में जाते हैं तो वहां पे एक जनरेटर के पास रहता है पुल्ली टाइप का, और दूसरा जो है मशीन जो जहाँ पे गेहूं मक्का ये सब पीसा जाता है वहां पे पुल्ली रहेगा और वहां पे एक फीता टाइप का बंधा हुआ रहता है और वो क्या करता है, घूमते रहता है। तो उसी टाइप का यहाँ पे ये जो धातु का गोला है इसके बीच में और ठीक नीचे दो पुल्ली, एक P1 और दूसरा P2 लगा रहता है। दो पुल्ली लगा रहता है। इसके बाद पुल्ली P2 जो है, पुल्ली P2 और यहाँ पे पुल्ली P1। तो ये जो पुल्ली P1 है इसका संबंध धातु के कंघी, ये जो पुल्ली P1 है इसके निकट धातु का कंघी C1, धातु का कंघी रहता है। मतलब जिस कंघी से हम लोग बाल झाड़ते हैं वो तो कुचालक रहता है, प्लास्टिक का रहता है, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो धातु का कंघी बनाया जाता है। मतलब कंघी टाइप का ही रहेगा, लेकिन वो किस तरह का रहेगा, धातु का कंघी रहेगा। कंघी C1 को इस धातु के गोला से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद कंघी C2 जो है इसको विभव से, यानी यहाँ पे मोटर, मतलब जिससे हम लोग विद्युत धारा यानी वोल्टेज जो है प्रदान कर सके, यानी मोटर टाइप का, यानी कोई भी विभव जिससे धारा दिया जा सके, आवेश दिया जा सके, वो यहाँ पे लगा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये संरचना हो गया। इस संरचना को अब भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वान डी ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला होता है, यानी वान डी ग्राफ जनित्र है जिसमें धातु का एक खोखला गोला है जिसे कुचालक स्तंभ पर रख दिया जाता है। ये जो खोखला गोला है इस खोखला गोला को कुचालक स्तंभ पर रख दिया जाता है। गोला के केंद्र में, ये जो गोला है इस गोला के केंद्र में तथा ठीक नीचे, ये जो केंद्र हो गया तथा ठीक नीचे दो पुल्ली P1 तथा P2 लगा होता है। यानी क्या बोला गया है,
धातु का एक खोखला गोला होता है जिसे कुचालक स्तंभ पर रख दिया जाता है। धातु के गोला के केंद्र में तथा ठीक नीचे दो पुल्ली P1 तथा P2 लगा रहता है। यहाँ तक आ गया। जिसके ऊपर कुचालक बेल्ट होता है, ये जो दोनों पुल्ली है इसके ऊपर कुचालक बेल्ट लगा रहता है। पुल्ली P1 के निकट धातु की कंघी C1 होती है। ये जो पुल्ली P1 है, इस पुल्ली P1 के निकट धातु का कंघी क्या है? C1 है। पुल्ली P1 के निकट धातु की कंघी C1 होती है, जिसका संबंध धातु के खोखला गोला से कर दिया जाता है। पुल्ली P1 के निकट धातु की कंघी C1 होती है, जिसका संबंध धातु के खोखला गोला से, यानी कंघी को देख रहे हैं, इस धातु के गोला से कनेक्ट कर दिए हैं। पुल्ली P1 के निकट धातु की कंघी C1 होता है, ये धातु का कंघी C1 है, जिसका संबंध धातु के खोखला गोला यानी गोला से कर दिया जाता है। तथा पुल्ली P2 के निकट धातु की कंघी C2 होती है। ये जो पुल्ली P2 है, इसके निकट धातु का कंघी कौन है? C2 है। पुल्ली P2 के निकट धातु का कंघी C2 है, जिसका संबंध विभव से कर दिया जाता है। यहाँ पे जो वोल्टेज है और इस धातु की कंघी C2 का कनेक्शन जो है विभव से कर दिया जाता है। जो विभव इस वांडी ग्राफ जनित्र को हम लोग को चलाने में दिया जाएगा, स्टार्ट करने में दिया जाता है, वो धातु की कंघी C2 से कनेक्टेड रहता है। फिर से एक बार संरचना देख लीजिए, याद हो जाना चाहिए ये। तो वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? धातु का एक वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? तो वांडी ग्राफ जनित्र एक युक्ति है जिसके द्वारा निम्न विभव से उच्च विभव प्राप्त करते हैं। किसके सिद्धांत पे काम करता है? धातु के नुकीले भाग से, कोई भी चालक है, चालक के नुकीले भाग से आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पे काम करता है। संरचना कैसा है? तो वांडी ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला होता है, जिसे कुचालक स्तंभ पर रख दिया जाता है। धातु के खोखला गोला के केंद्र में तथा ठीक नीचे दो पुल्ली P1 तथा P2 लगा रहता है, जिसके ऊपर कुचालक बेल्ट लगा दिया जाता है। इसके बाद पुल्ली P1 के निकट धातु की कंघी C1 होती है, जिसका संबंध धातु के खोखला गोला से कर दिया जाता है। पुल्ली P2 के निकट धातु की कंघी C2 होती है, जिसका संबंध विभव से कर दिया जाता है। बहुत ही आसान है, फिगर को देख देख के सब चीज बता सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ तक इसका संरचना हो गया। अब ये काम कैसे करता है, इसका क्रियाविधि। काम जो है, जैसे ही वांडी ग्राफ जनित्र में धातु की कंघी C2 से आवेश का प्रवाह पुल्ली P2 तक होता है। यहाँ पे धातु का कंघी जो C2 है, जैसे ही यहाँ से वोल्टेज दिया गया तो देने के बाद आवेश का प्रवाह धातु की कंघी C2 तक पहुंचा, और इस धातु की कंघी C2 से आवेश जो पुल्ली P2 तक पहुंच गया। आप लोग को बताया गया था कि नुकीला भाग पे जो आवेश रहता है, ये आवेश जो है नुकीले भाग से हवा के माध्यम में, एयर में कुछ दूर तक, एयर में भी ये आवेश जो है, यानी अगर नुकीला भाग है तो नुकीला भाग जो है ये अपने चारों ओर के माध्यम को भी आयनीकृत कर देता है, आयन में बदल देता है, यानी आवेशित कर देता है। तो यहाँ पे नुकीला भाग पे जो आवेश है वो निश्चित रूप से आवेश जो है इस नुकीले भाग के आगे तक, कुछ दूर तक आवेश जो है एयर में रहेगा। अब यहाँ पे आवेश जब यहाँ तक पहुंचा है तो ये पुल्ली P2 और पुल्ली P1 पे जो बेल्ट लगा रहता है, वो बेल्ट जो है घूमते रहता है। ये बेल्ट जो है घूमते रहता है। जैसे यहाँ पे अगर दो पुल्ली है तो इसके ऊपर जो है बेल्ट जो लगा रहेगा वो घूमते हुए रहेगा। जैसे आटा चक्की में देखते रहिएगा, वहां पे जो है एक फीता रहता है जो घूमते रहता है। अगर उस फीता पे हम लोग अगर पानी दे देते हैं या ये कलम रख देंगे तो जहाँ पे ये फीता घूम रहा है किनारे पे, जैसे ही ये घूमते घूमते यहाँ तक, जैसे ये फीता है घूमते घूमते यहाँ तक आया तो फिर यहाँ फेंका जाता है। या सिंपल रूप से समझिए, जैसे पानी में अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का चक्का क्या करता है, घूमता है, और घूमते घूमते जो है वो पानी को ऊपर तक फेंक देता है, पानी को जो है दूर तक फेंक देता है।
यानी सिंपल रूप में समझना है कि कोई भी फीता है अगर मूव कर रहा है, जैसे ये घूम रहा है इस तरह से, तो जैसे ही किनारे पे पहुंचा यहाँ कोई वस्तु एक दूर तक फेंका जाएगा। या अगर नीचे से कर रहा है, इस तरह से गति कर रहा है, जैसे साइकिल का चक्का घूम रहा है, तो पानी को क्या करता है, ऊपर तक पहुंचा देता है, ऊपर तक पहुंचा देता है। यहाँ पे भी ये फीता जो घूम रहा है, यहाँ पे आवेश जब जमा होने लगा, इस आवेश को ऊपर तक लेके चला आता है। ये फीता जो है मूव करता है, घूमता है, तो आवेश जो है कंघी C2 पे, धातु का कंघी जो C2 है, यहाँ पे इस आवेश को ये धातु का फीता जो ऊपर तक पहुंचा देता है, ऊपर तक पहुंचा देता है। हालांकि ये बेल्ट जो है कुचालक का है, बेल्ट अगर कुचालक नहीं रहेगा तो आवेश जो है पूरा बेल्ट पे ही फैल जाएगा। तो बेल्ट जो है कुचालक लिया गया है। ये बेल्ट जो है तेजी से घूमता है, जिसके कारण ये आवेश जो है धातु की कंघी C1 तक पहुंच जाता है। और C1 पे पहुंचने के बाद ये C1 जो है धातु के गोला से कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण ये आवेश जो है धातु के गोला पे जमा होने लगता है, धातु के गोला पे जमा होने लगा। और यह प्रक्रिया जो है लगातार चलते रहता है। लगातार चलने के कारण इस धातु के गोला पे आवेश का विशाल मात्रा धीरे धीरे जमा होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि हमको इस धातु के गोला से उच्च विभव मतलब लगभग 10 पे पावर 7 वोल्ट प्राप्त हो जाता है। यानी स्टार्ट कितना से किए थे, लगभग 10 पे पावर 3 वोल्ट से, और इस यंत्र की सहायता से हमको कितना विभव मिल गया, 10 पे पावर 7 वोल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके क्रियाविधि में क्या है, वाट डी ग्राफ जनित्र में धातु की कंघी C2 से होते हुए आवेश का प्रवाह पुल्ली P2 तक होता है। यानी वान डी ग्राफ जनित्र में धातु की कंघी C2 से होते हुए आवेश का प्रवाह पुल्ली P2 तक हो गया, जहां आवेश कुचालक बेल्ट की सहायता से पुल्ली P1 तक पहुंचता है। जब यहाँ पुल्ली P2 तक पहुंच गया, जहां कुचालक बेल्ट की सहायता से आवेश जो है पुल्ली P1 तक पहुंच गया। इसके बाद जहां आवेश धातु की कंघी C1 से होते हुए धातु के खोखला गोला पे जमा हो गया, जैसे पुल्ली P1 तक पहुंचा तो धातु की कंघी C1 से होते हुए इस खोखला गोला पे जमा होने लगता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, जिसके कारण धातु के गोला पर आवेश का विशाल मात्रा जमा हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में लगातार चलने के कारण इस धातु के खोखला गोला पे आवेश जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। इस प्रकार उच्च विभव लगभग 10 पे पावर 7 वोल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इसको जो है अच्छे से देखना है। अब जो है इसमें वान डी ग्राफ जनित्र वास्तव में कैसा है, किस तरह का दिखता है, कैसे काम करता है, वो इस वीडियो में आप लोग देखिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा इसमें आप लोग देखिए, वहां पे ये सारा कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वो सेम उसी तरह से काम करेगा, और वहां पे आप लोग को और भी बेहतर से समझ में आ गया। और एक बार समझ में आ गया तो ये भाषा जो है खुद से लिख सकते हैं, आसान है, अपने मन से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको, वान डी ग्राफ जनित्र वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ जनित्र के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम वान डी ग्राफ जनित्र रख दिया। जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, ये वान डी ग्राफ जनित्र का संरचना है, जिसमें एक कुचालक बेल्ट रहता है, नीचे एक पुल्ली है और एक पुल्ली ऊपर है, जिसपे ये बेल्ट लगातार घूमते रहता है, और नीचे इसको जो है धातु की कंघी के संपर्क में रहता है, और ऊपर जो है एक दूसरा धातु का कंघी जिसका संपर्क धातु के खोखला गोला से किया रहता है। इसके बाद ये खोखला गोला जो रहता है बंद गोला रहता है, और यहाँ पे कुचालक बेल्ट के सहारे आवेश जो है कंघी से होते हुए धातु के खोखला गोला पे जमा होता है, और ये प्रक्रिया लगातार होने के कारण धातु के खोखला गोला पर आवेश का बहुत विशाल मात्रा जमा होने लगता है। इस विशाल मात्रा के कारण इस धातु के खोखला गोला पर जो है बहुत अधिक मात्रा में विभव उत्पन्न हो जाता है, यानी
यहाँ से बहुत अधिक विभव प्राप्त हम लोग को हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो खोखला गोला है, इस खोखला गोला के अंदर नाइट्रोजन और मीथेन गैस भरा हुआ रहता है। तो यही आ गया वान डी ग्राफ जनित्र का संरचना।